याद रखो अमीरुल मुजाहिदीन का चेहरा क्यों चमकता था। लोग हमसे भी पूछते हैं, उस दिन भी सवाल हुआ, पर्ची आ गई, उन्होंने कहा जनाब फिर बताएं क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम उलमाए मती इस मसला के बारे में कि कोई बंदा मर जाए तो उसका नमाज जनाजा पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है। ऐसे क्या जल्दी से जल्दी। तो फिर नाल अगला सवाल उस बंदे ने कर दिया, उसके जनाब फिर ये बताएं कि तदफीन के बारे में क्या हुक्म है। हमने कहा तदफीन के बारे में भी यही हुक्म है कि जल्दी से जल्दी। तो सानू पता तो ऐसी ना हो किस चैनल तो गल गा रहे हैं, तानू भी समझ आ गई होनी। अगली गल उससे कहता है तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन की तदफीन जो है वो 44 घंटे के बाद क्यों हुई। सवाल तो बनता है। हमने कहा चलो अच्छा सवाल है, लेकिन असं दुनियादारों की तरह है नहीं कि गुड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज है। अच्छा सवाल है तो अगला सवाल करिए, सवाल का जवाब ना आता है फिर बंदा बुकी ही मारता है। मैं कहा चलो आपने अच्छा सवाल किया तो आप हमसे भी सवाल का जवाब लेते जाएं ज़रा दिल खोल के, दिल के कान खोल के। मैं क्या गल पता है बात ये नहीं है, बात यह है कि जिस वक्त फितरों का दौर हो ना, और जब लिबरल हर वक्त बकवास करें, और वो जब ये बकवास करें कि अब हजूर के दिन के अंदर तासीर तो बाकी रही कोई नहीं, ठीक है, अब तो हजूर के दिन के अंदर तासीर कोई नहीं रही। मैं क्या गल यह है कि रब की तरफ से ये पूरी दुनिया को दिखाना मकसूद और मतलूब था कि जिस इंसान की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी हजूर दी इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी में गुजरी हो, ये तो दिखाना मकसूद था ना। कितना अरसा गुजर गया, तो ये बतलाना मकसूद था लिबरल्स को, दुनियादार कमीनों को जो दीन के ऊपर हर वक्त बकवास करते हैं, तो ये उनको बताना मकसूद था पूरी दुनिया को, वो चेहरा दिखाना ज़रूरी था कि जिस हस्ती की एक एक सांस तफज़ नामूस से रसालत के लिए गुजरी हो। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, जिसके गले के अंदर डोरा आका और मौला की गुलामी का सजाओ, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं कहा जिसके सीना अहले बैत अतहार की मोहब्बत से भरा हो। चौथी चीज़ जिसका सीना असहाबे रसूल के इश्क से भरा हो। ये चारों चीज़ें होने ज़रूरी हैं। इनमें से एक भी चीज़ अगर कम हो जाए तो फिर चेहरा लश लश चमकदा कोई नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि बाबा वो नहीं होता जिसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाए, बाबा वो होता है जिसका सीना इसके मुस्तफ़ा से भरा हो। तो ये बात बतलाना मकसूद थी कि जिसका सीना इसके मुस्तफ़ा से भरा हो, जिसके गले के अंदर पट्टा अहले बैत अतहार का सजा हो, और जिसके अंदर आका और मौला के असहाब का इश्क समाया हो, तो दुनिया में अगर वो चल ना सकता हो, आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, रीढ़ की हड्डी के अंदर जिसके लगी हो, तो फिर भी उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। और दुनिया से चले जाने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 46 घंटे अगर गुजर जाए तो फिर भी उसका चेहरा और ही चमकता जाता है। इस आस्ते ऐसे कहने आज किसी दे कोल ऐसा बाबा है तो वो भी लेके आए, नहीं तो बैठे बैठे ऐलान करे फिर जने बनो। हाँ, कोई भी मकतबा फिक्र से उठे, अगर आपको इतनी हकानियत का है, सानू तो पता सी उस वक्त जिस वक्त हम बैठे ना अमीरुल मुजाहिदीन ने, जब आपने ज़ाहिरी तौर पर जब वसाल आप फरमा गए, तो ये उसी रात की बात है। तो तकरीबन हम 2 बजे बैठे, एक बहुत बड़े एक हैं हज़रत, तो वो भी बैठे हुए, शुरा सारी बैठी हुई, हम बैठे हुए, और बार बार ना, और फिर मैनू पहले उन्होंने गल बनी कोई नहीं, फिर मेरे को आ गए, तो मैनू पता कि कहने लगे, ये मस्जिद के अंदर बैठ के मैं आपको कह रहा हूँ हल्फन, मुझे आके कहने लगे कि आप बात करें। मैंने भी इनसे बात की है, तो देखें जी 100 मामलात हैं, और जनाजा जोन सा है उसका ऐलान बड़ा आगे करके, उस वक्त तो ये ऐलान हो गया, तो उसके बाद फिर चूँकि बाहर से लोगों ने आना था सारे मामलात, उन्होंने कहा जो हालात हैं मामलात हैं वो तो ये लग रहे हैं कि 2 दिन तदफीन नहीं हो पाएगी, तो आप जोन साहब वो बात करें। मेरे मोहतरम भी हमारे सामने बैठे हुए थे, शूरा भी, तो आप जोन साहब वो सामने मैं बैठा था उस साइड पर जो कुर्सियाँ थी, और मैंने कहते हैं जी आप जोन सा है ना इनसे बात करें। शफीक अमीनी साहब भी साथ बैठे, तो तुम इन्होंने गल करो कि इंसान है, 100 किस्म के मामलात हैं, तो ये भी वजह अभी पता नहीं कि आया जो आप दुनिया से चले गए तो उसका सबब क्या है। तो गालबन लग यही रहा है कि हार्ट अटैक है, तो कुछ अगर मेडिकल फील्ड के साथ कोई बंदे बैठे हैं, तो जिस बंदे को हार्ट अटैक हो जाए ना, तो उसको ज़्यादा देर नहीं रखते, क्योंकि वो चूँकि दिल फटा होता है या हार्ट अटैक, वो सारे दाग जो से हैं वो नीयत ख़राब होने का खदशा होता है। तो उन्होंने कहा जी लगता तो यही है कि हार्ट अटैक है, तो फिर तुम गल करो इस तरह करने कि वो और ठंडी करने वाली मशीन नहीं होती, जो होता है हाँ वो फ्रीज़र वाला जो होता है, तो असी वो ले आने हैं, तो मेरे मुजाहिदीन को हम उसमें रखते हैं। तो ऐलान भी हो गया, करोड़ों लोगों ने ज़ियारत भी करनी है। तो हमने कहा जी हमारा तो अकीदा ही ये है कि ज़मीन मैली नहीं होती, मैं क्या अकीदे का पता ही तो होने लगना, ठीक है। तो मेरे मुजाहिदीन जी फरमाते सन गल के गल विच हो रहा है, उसका भी पता तो होने लगना। मैं क्या तुसीं देखते रहो तो आप दा चेहरा ने और लश्कारे ना मारे तो फिर तुसीं सानू पकड़ लेना। मैं क्या इनके पीरो मुर्शिद हैं हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इन दरवेशों की फ़कीरों की आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं क्यों? हाँ कि मुस्तनद रास्ते वही मानेंगे। मैं कहा हाजी पीर साहब इन्होंने रास्ते तो गुजर के गए। मैं क्या जो उन्होंने कब्र कुशाई की गई करीब 1 साल के बाद,
और कोई ऐसे मामला थे, आपकी कब्र कुशाई की गई जेल में काला देश शरीफ, भी जाओ उस जगह का निशान भी मौजूद है। तो यहाँ से तकरीबन बाद जहाँ गाड़ियाँ खड़ी की वहाँ तक कितनी दूर आपका जिस्म मुंतकिल किया गया। करीब 1 साल के बाद अमीर मुजाहिदीन के पीर मुर्शिद हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपकी कब्र कुशाई की गई ना, और जब आपका जिस्म मुबारक निकाल के मुंतकिल करने के लिए दूसरी जगह पे लेके जा रहे सन, तो जो आपका चेहरा चमक रहा था वो तो कमाल था ना। पूरे दरबार शरीफ में खुशबू के झोंके थे, लेकिन जो कुछ फूल की पत्तियां गैर दनास्ता तौर पर आपके साथ आपकी कब्र में चली गई, साल के बाद वो पत्तियां जो सी है वो भी इस तरह खुशबू से महक रही थी, और पत्तियां जो सी है वो भी ताजा थी। तो बात यही है, हो बंदा सदीकी हो बंदा फारूकी, हाँ, लेकिन गल यह है कि काले मुंह वाले, काले दिल वाले, काले कपड़े वाले, उन्होंने चेहरे कदे भी नहीं चमकेंगे। चमकेगा चेहरा उसी का ही जो हजूर का भी गुलाम होगा, सदीकी भी होगा, फारूकी भी होगा, उस्मानी भी होगा और हैदरी भी होगा, जिसके दर के अंदर खिरात सीधा पाक के होगी और चेहरे उसी के चमकेंगे। ठीक है जी, बस चेहरे जो है वो क़यामत तक उन्हीं के चमकेंगे जो हजूर के साथ वफा करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह वफा करनी है ना जी, इंशाल्लाह। चलो।